नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, करेक्ट। चलो अच्छा आप बताइए बच्चों, आप भाई उसने हमसे क्या बोला, आगे भी बोला है, रुकिए इस इक्वेशन को भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं ना, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 है ना। फिर आगे उन्होंने हमसे बोला है कि a एंड b जो है वो 0 के मतलब 0 और 90 के बीच में या 0 के इक्वल भी हो सकता है और 90 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब समझिए a और b की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 0 से लेके 90 तक कुछ भी हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोला है, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में भी दिया रहता है ना। और अगर मैं आपको बताऊं तो ए और बी यहाँ एक्यूट एंगल्स होंगे, ऑप्शन में आपको एक्यूट एंगल ही सारे के सारे 90 से छोटे दिए हुए, तो ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है। अब बताइए क्या करना है भाई इसमें, ये बताइए कि जब आप कुछ ऐसा पढ़ते थे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब यहाँ साइन के, ये देखिए साइन के साथ जो कुछ भी लिखा यही तो साइन का एंगल है ना, है ना। तो भाई ये बताओ आप थीटा को क्या बोलते थे, 30 डिग्री, भाई साइन 30 तो 1/2 होता है, यही करते थे। तो भाई यहाँ क्या दिक्कत होगी बताइए जरा, ये देखिए अगर a कोई एक्यूट एंगल है, b कोई एक्यूट एंगल है, तो a माइनस बी भी तो कोई एंगल होगा, समझ लो बात को। तो बस कुछ नहीं, ये जो थीटा लिखा था, थीटा की जगह आपके पास a माइनस बी आ गया, ये पूरा आ गया, बस और क्या दिक्कत है। ठीक, तो a माइनस बी कितना होना पड़ेगा भाई, ये पूरा साइन का एंगल है ना, थीटा की जगह a माइनस बी आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई बताइए। ठीक है, आइए देखिए, तो अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा a माइनस बी है ना, इसको क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री, बताइए इसमें कोई डाउट है, क्योंकि भाई अगर यहाँ ए 30 होता तो साइन 30 तो 1/2 होता, ठीक है ना, इसलिए ए माइनस बी को 30 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब सेम इसी तरीके से अगर आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये बताइए कि अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 क्वेश्चन में कहीं दिया होता था हमें, तो थीटा को ये जो एंगल है tan के साथ जो एंगल है इसको कितना होना पड़ेगा 60 डिग्री, यस और नो, क्योंकि tan 60 ही तो √3 होता है। ठीक, तो tan के साथ ये जो एंगल लगा हुआ है इसको कितना होना पड़ेगा बताइए, a प्लस बी को कितना होना पड़ेगा यहां पर 60 डिग्री, ये लीजिए क्या दिक्कत है भाई। ठीक, ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, a और b आपको निकालना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड से b आपका कट जाएगा, एडिंग 1 एंड 2, ये देखिए भाई एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है ना, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, ये देखिए एडिंग दीज टू इक्वेशन, ऐड तो करना आता है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है, तो ऐड करोगे तो b प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस ए 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 आपके पास कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, तो 2a इज इक्वल्स टू 90, यानी कि 2a का मतलब 2 इंटू ए, ठीक है ना भाई, भाई 2a का मतलब 2 इंटू ए, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो एंगल a कितना आएगा आपका 90 डिवाइडेड बाई 2, 90/2 होता है 45 डिग्री। ठीक, ये डिग्री का निशान है, तो एंगल a इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल a आ गया, चाहे आप फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख दीजिए, तो मैं इस इक्वेशन में a की जगह कितना रख रहा हूँ 45, तो a की जगह हमने रखा 45 प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 60। ठीक, तो 45 इधर जाएगा, तो एंगल b हमारे पास कितना आएगा 60 माइनस 45, यानी कि एंगल b 15 डिग्री आएगा। तो उन्होंने हमसे रेस्पेक्टिवली वैल्यूज पूछी थी, पहले उन्होंने a की बात करी थी, तो भैया ऑर्डर में आंसर देना है, a कितना है हमारे पास 45, तो सर्च करिए 45 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से, क्योंकि a की वैल्यू 45 है एंड b की वैल्यू हमारे पास 15 है, यही तो है ना। ठीक, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, करेक्ट।